Hello बच्चों, let's see the question. A large solid sphere of diameter d attracts a small particle with a force F. If the central portion of the sphere of diameter d by 2 be removed, leaving behind a cavity, then new force of attraction becomes. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as force of attraction between the masses, which is given as F equal G into m1 m2 divided by r square. Suppose हमारे पास दो masses है, एक है m1, दूसरा मास है m2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r के बराबर है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. हमेशा अट्रैक्शन का जो यहाँ पे नेचर होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है. इसी में अगर हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो E इज गिवन एज फोर्स पर यूनिट मास. यानी हमारे पास सपोज कोई मास है, मैंने अर्थ को यहाँ पे कंसिडर कर लिया, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे किसी पॉइंट R पे यहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इस P पॉइंट पे जाके कितनी फील्ड इंटेंसिटी को प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पे हम एक टेस्ट मास को रख देंगे, उस पर यूनिट मास पे कितना फोर्स लगता है ड्यू टू दिस अदर मास, तो उसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देते हैं E इक्वल्स एफ बाई एम. क्वेश्चन में हम इसी का यूज करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पे जो सॉलिड स्फीयर दे रखा है इसका मास हम कैपिटल एम मान लेते हैं. इसकी जो डायमीटर दे रखी है ये हमारे पास डी के बराबर दे रखी है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका जो मास है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट इज गिवन एज एम. इसकी जो डेंसिटी गिवन है इट इज गिवन एज रो, हम मान के चलते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगी दैट विल बी मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट विल बी गिवन एज 4/3 पाई इंटू डायमीटर का हम हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, दैट विल बी d/2 होल रेज टू पावर 3 के बराबर. यहाँ से हम मास m को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हम मास को इसलिए कैलकुलेट करें ताकि हम यहाँ से जब इससे कुछ पोर्शन को रिमूव कर दें तो उस केस में जो न्यू मास की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे इसके टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट विल बी गिवन एज रो इंटू 4/3 पाई इंटू d/2 होल रेज टू पावर 3. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से एक पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव कर दिया. यहाँ से सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर d/2 भी रिमूव्ड. हमने यहाँ से ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर से इसे d/2 का इतना पोर्शन रिमूव कर दिया. तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो न्यू मास आएगा उसको अगर मैं यहाँ पे m डैश से रिप्रेजेंट करूँ दैट विल बी गिवन है. डेंसिटी तो सेम रहेगी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, दैट विल बी 4/3 पाई इंटू यहाँ पे जो हमारे पास रेडियस होगी दैट विल बी डायमीटर तो d/2 है, इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा d/4 होल रेज टू पावर 3 के बराबर. ये हमारे पास यहाँ पे न्यू मास आ गया. अब हम यहाँ पे अगर कंपेयर करें इस पर्टिकुलर केस का m डैश के साथ रिलेशन के साथ, यानी पहले का हमारे पास जो मास है वो कितना हो गया, दिस कुड बी रिटन एज रो इंटू 4/3 पाई इंटू हमारे पास ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे 4 रेज टू पावर 3 के बराबर दे रखी है. इसको हम यहाँ पे 2 इंटू 2 के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यानी हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन है. इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ d/2 होल रेज टू पावर 3 इंटू 1/8 के बराबर. तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो यहाँ पे सेम ही बनेगा, यानी 4 रेज टू पावर 3 ये 64 बनेगा. और इस केस में भी अगर हम देखें तो 8 8 64 ही बनेगा. ये मैंने इसलिए किया ताकि हमारे पास m के साथ जो रिलेशन है उसका यहाँ पे पता चल जाए. तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास m के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं m/8. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हमारे पास यहाँ पे m और m डैश यानी कैविटी के बाद हमने यहाँ पे कितना यहाँ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता चल गया कि हमने पूरे मास m में से m डैश पोर्शन को यहाँ पे रिमूव किया. तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसके थ्रू हमें यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स को कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जब फर्स्ट कंडीशन थी, जब हमारे पास पूरा सॉलिड स्फीयर था, उसके थ्रू अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, सपोज हमारे पास ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इससे हमने r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P अज्यूम कर लिया जहाँ पे हमें फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है. तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे जो फील्ड इंटेंसिटी होगी इसको मैं S1 से इंडिकेट कर लेती हूँ. दिस विल बी गिवन एज G इंटू जो इसका टोटल मास है m के बराबर आएगा, डिस्टेंस हमारे पास r के बराबर आएगी, दैट विल बी गिवन एज r². इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें जितने पोर्शन को हमने यहाँ पे रिमूव किया है तो वी कैन से हियर फील्ड इंटेंसिटी आफ्टर रिमूवल. तो फील्ड इंटेंसिटी आफ्टर रिमूवल को कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारे पास जितने पोर्शन को हमने इससे कट किया है
फील्ड इंटेंसिटी ऑफ रिमूव्ड पोर्शन वो कितना है हमारे पास। तो जितना हमारे पास इन दोनों का सबट्रैक्शन होगा वही कैविटी के थ्रू यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स लगेगा उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पे रिमूव्ड पोर्शन किया है उसका जो मास है एम डैश के बराबर है, तो इसके थ्रू जो यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी आएगी दैट विल बी जी इंटू एम डैश। डिस्टेंस सेम रहेगी आर स्क्वायर के बराबर। एम डैश को हम रिप्लेस कर सकते हैं m/8, तो ये आ जाएगा m/8 आर स्क्वायर। नाउ हमें पता है कि हमारे पास अगर मैं इसको S2 से इंडिकेट करूं तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसके थ्रू यहाँ पे जो फील्ड इंटेंसिटी होगी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिमेनिंग पोर्शन का जो फील्ड इंटेंसिटी होगी दैट विल बी S1 माइनस S2, ये आ जाएगा GM बाय आर स्क्वायर माइनस GM/8 इंटू आर स्क्वायर। LCM 8 आर स्क्वायर आ जाएगा। दिस विल बी गिवन है 7G इंटू M डिवाइडेड बाय 8 आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे फोर्स निकालना है इसके थ्रू जो रिमेनिंग पोर्शन है। तो रिमेनिंग पोर्शन के थ्रू हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स आएगा दैट कुड बी रिटन एज M, जो हमारे पास हमने यहाँ पे सपोज टेस्ट मास को M के बराबर मान लिया, M इंटू फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी S1 माइनस S2 के बराबर। तो हमारे पास यहाँ पे S1 माइनस S2 की जो वैल्यू है दैट इज गिवन है G इंटू M इंटू 7/8 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया इनिशियल फोर्स के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अगर मैं बात करूं इनिशियल फोर्स के कंपैरिजन में जो इनिशियल फोर्स आएगा दैट विल बी गिवन है जी इंटू टोटल मास m था हमारे पास सॉलिड का, और जो टेस्ट मास है m के बराबर कंसिडर कर लिया, डिस्टेंस हम यहाँ पे r के बराबर कंसिडर कर रहे हैं। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, इसको मैं f डैश मान लेती हूँ तो f डैश की जो वैल्यू होगी और इसको मैं यहाँ पे f के बराबर कंसिडर कर लेती हूँ, ये आ जाएगी हमारे पास 7/8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स F। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर ऑप्शन बी इज द राइट वन। होप ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।